7th क्लास के बच्चों, आज आपको सल्तनत पीरियड के बारे में पढ़ाएंगे। सल्तनत पीरियड ये आज के कई सौ वर्ष पहले जो सुल्तान लोग हुआ करते थे, शासन करते थे, उस काल को सल्तनत के नाम से जाना गया है। इस पाठ को पढ़ने से पहले इसमें इम्पॉर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं, उनको पढ़ना समझना है और याद करके आना है और अच्छी तरह तैयार करके रखना है। लिखा है इम्पॉर्टेंट टर्म में मामलक मीन्स स्लेव और सन ऑफ स्लेव। स्लेव्स मीन्स दास व दास के पुत्र होता है। सिजदा क्या होता है? व्हाट इज द सिजदा? मुस्लिम कस्टम ऑफ नीलिंग द टचिंग द ग्राउंड विथ वंस फोरहेड। किसी को झुक करके कहते हैं सलाम करना, झुक कर सलाम करना ही सिजदा कहलाता है। सलाम, नमस्ते वगैरह आदर सम्मान के साथ। टचिंग द ग्राउंड, ज़मीन को छूना। विद द हेड्स, सर नवाकर बिल्कुल झुककर प्रयास करना सिजदा कहलाता है। द चालीसा, द ग्रुप ऑफ 40 इन्फ्लुएंस तुर्कीश नोबल्स। 40 सदस्यों का एक ग्रुप होता था बुद्धिजीवियों का, वह चालीसा कहलाता था। पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, रक्त एवं लौ की नीति। A very harsh policy followed by Balban Ghiyasuddin against the rebels, traders और robbers etc. जो आतंकी थे, डाकू थे, उनके प्रति जो उसके विरोधी थे बलबन के, उनके विरोध में जो पॉलिसी अपनाई गई वह ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के नाम से जानते हैं। जौहर मास सेक्रीफाइस बाय राजपूत वीमेन टू सेव देयर ऑनर। अपने आत्मसम्मान के लिए जो राजपूत महिलाएं थीं वो अपना बलिदान कर देती थीं, वो जौहर प्रथा कहलाती है। सेव देयर ऑनर, अपने सम्मान की सुरक्षा के लिए जो राजपूत महिलाएं बलिदान कर देती थी। कहाँ? आग जलाकर एकदम से चिता में कूद जाना, ये जौहर प्रथा कहलाता है। इसके बाद में उलेमा, द गार्जियन ऑफ इस्लामिक लॉ, जो मुस्लिम के कानून बनाने वाले थे, उनके धर्म गुरु थे, वे उलेमा कहलाए। थियोक्रेसी, द स्टेट हैविंग इट्स ओन रिलीजन। द स्टेट गार्जियन क्या लिखा है? हैविंग इट्स ओन रिलीजन, जिनका अपना एक धर्म होता है, वो थियोक्रेसी स्टेट कहलाता है। खालिशा, लैंड टेरिटरी ओन बाय द सुल्तान। लैंड ओन बाय सुल्तान, सुल्तानों द्वारा जो लैंड भूमि अधिग्रहण की जाती थी किसी भी तरह से, वो आपका खालसा कहलाता था। इक्ता, द लैंड गिवन टू एन ऑफिसर who kept a part of revenue as his salary and sent the remaining to the government. The Ikta was usually a province. The land given to an officer who kept the part of its revenue एज हिज सैलरी, जो कर्मचारियों को उसमें सैलरी के रूप में
धन दिया जाता, धन के बदले में जो ज़मीन दी जाती थी वह ऑफिसरों को वहाँ के उस समय वह इक्ता पद्धति कहलाती थी। सेंड रिमेनिंग टू द गवर्नमेंट, और जो बाद में बचती थी वो सरकार, वो जो राजा होते थे या जिम्मेदार होते थे वो ले लेते थे। इक्ता वाज यूजली अ प्रोविंस, एक तरह से इक्ता एक राज्य के रूप में होता था जो कर्मचारियों द्वारा जिसकी देख रेख की जाती थी, जो बड़े कर्मचारी होते थे, ऑफिसर लोग। सिख अ सब डिवीज़न ऑफ इक्ता, इक्ता का दूसरा उपभाग सिख कहलाता। खराज ए लैंड टैक्स, टैक्स के रूप में जो भूमि दी जाती थी वो खराज था। जजिया एक टाइप कहते हैं, देयर इज ए टाइप ऑफ टैक्स, ये टैक्स टू बी पेड बाय द नॉन मुस्लिम, जो मुसलमानों से नहीं लिया जाता था, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला ये कर था मुस्लिम का, अर्थात हिंदुओं पर लगाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का कर था। ज़कात अ टैक्स ऑन प्रॉपर्टी, वैसे ज़कात माने दान कहते हैं, दान का मतलब यहाँ तो है जो अपने स्थान में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो कहा गया है अ टैक्स ऑन प्रॉपर्टी, संपत्ति पर लगने वाला कर ज़कात कहलाता था। आफ्टर डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान बाई मोहम्मद गोरी 1192 AD, the Hindu ruled in the North India and paved the way of the Muslim rule. Gori made Qutbuddin Aibak the governor of all conquered territories and returned home. इम्पॉर्टेंस नोट पढ़ने के बाद में आपको आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं हमारे देश के प्रमुख हिंदू राजा के रूप में आप जानते हैं चौहान, पृथ्वीराज चौहान थे। एक एम्परर या किंग न हो करके कह सकते हैं, एक समान रूप से चौहान की पदवी प्राप्त थी, जो राज्य के रक्षक थे और राज्य में एक शासन की भांति कार्य कर रहे थे। तो पृथ्वीराज चौहान जो है 1192 के पहले शासन कर रहे थे। उस समय मतलब 1192 में जब मोहम्मद गोरी आया तो उस समय भी राज कर रहे थे। और ये पृथ्वीराज चौहान एक हिंदू थे और पृथ्वीराज चौहान के ही शासनकाल से हिंदू राज्य का अंत माना जाता है। तो यहीं से पृथ्वीराज चौहान के बाद जब मोहम्मद गोरी यहाँ भारत में आया था, उसने यहाँ पर आक्रमण करके पृथ्वीराज चौहान को हराकर अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासक बनाया गया था और वह अपने देश को मोहम्मद गोरी अपने देश को लौट गया था। तो इन द 1206 AD में गोरी वाज मर्डर्ड बाय हिंदू खोंखार्स एंड कुतुबुद्दीन ऐबक बिकेम द इंडिपेंडेंस रूलर ऑफ द गोरी टेरिटरीज। तो 1206 ईसा में मोहम्मद गोरी का मर्डर कर दिया गया खोंखार लोगों द्वारा, और जिसे मोहम्मद गोरी के बाद उसका सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक स्वतंत्र रूप से वहाँ का शासक बन गया, रूलर ऑफ गोरीज टेरिटरीज। जहाँ जहाँ पर उन्होंने अपना अधिग्रहण किया था, आतंक फैलाया था, वहाँ का वो शासक बन गया। इसके बारे में एक बात हम कहना चाहेंगे, मोहम्मद गोरी जब पहली बार आया था तो वह तो पृथ्वीराज चौहान से परास्त होकर लौट गया, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद फिर वह 1192 AD में जब पुनः भारत आया तो पृथ्वीराज को हराकर अपने सेनापति मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासक बनाया था। ये बात आपको मैं बताई। लेकिन
मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज की चौहान की प्रशंसा सुनते हुए उनकी परीक्षा ली थी और परीक्षा के दौरान पृथ्वीराज चौहान सफल भी हुए थे। पृथ्वीराज चौहान की परीक्षा से पहले उसने मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकलवा ली थी। आँख निकलवाने के बाद वो तो अब अंधे एक तरह से थे, दर्द से पीड़ित भी थे, लेकिन उनकी परीक्षा फिर भी ले रहा था। पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी बाण के लिए विख्यात थे। शब्दवेदी मतलब जहाँ भी कोई आवाज़ हो इस बाण चलाते थे कि वहाँ पर जाकर वो बाण लगते थे। इस परीक्षा को जानने के लिए परीक्षा लेने से पूर्व उसने ये बात जब कही तो पृथ्वीराज चौहान तैयार थे परीक्षा देने के लिए। और पृथ्वीराज चौहान के राज दरबारी कवि चंद्रवर्धाई भी थे वहाँ। उन्होंने उनके बारे में लिखा है कि जब मोहम्मद गोरी ने यह परीक्षा ली तो पृथ्वीराज चौहान को कहाँ बैठाया गया था। 4 बाँस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण जाके ऊपर बैठे चौहान मत चूक्यो। कहते हैं 4 बाँस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण जा पर गोरी बैठा है मत चूक्यो चौहान। ऐसी बात कहकर पृथ्वीराज को कवि ने संकेत दिया और पृथ्वीराज चौहान ने जैसे ही बात तैयार हुए और उधर मोहम्मद गोरी ठहाका मार कर हंसा तो नीचे से ही उन्होंने ऐसा बाण मारा कि मोहम्मद गोरी वहाँ से लड़खड़ा कर नीचे गिरा था करके, ऐसा कहते हैं। अब इस बार पाठ के बारे में अगले दिन पढ़ाएंगे। इसके इम्पोर्टेंस टर्म तैयार करके आइए, अगले दिन इस पाठ को पढ़ेंगे। धन्यवाद।